वाले ये समझ रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स और जितने भी इनके टट्टू हैं, ये लोग सोच रहे जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो विधायक को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि हमारे बीजेपी में शामिल हो जाओ, और अगर वो शामिल हो जाता है पैसे के माध्यम से, जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वो देते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो दूसरे दिन सुबह में ईडी का रेट पे होता है। ठीक है, ये लोग डरा धमका के चाहते हैं हर स्टेट में अपना पार्टी बनाना, और ये लोग कुछ लोग जो कहते हैं कि ये हवा है, ये लहर है। तो मैं छोटा सा बात बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ एक बार आप लोगों को कि बीजेपी को अगर इतना गर्व है कि उसने हिंदुस्तान में बहुत सारा काम किया है और बहुत ज्ञान किया है या बहुत देश को आगे लेकर के गया है, तो आप एक बार, सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देख लीजिए। अगर लोकसभा की ताकत नहीं है आप में, विधानसभा एक स्टेट में करा के देख लीजिए, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। ये बिहार नहीं है जनाब, ये ममता बनर्जी का गढ़ है। यहाँ के लोग अमन और शांति चाहते हैं। यहाँ के जो बंगाली लोग हैं हमारे, ये काम करके शाम में आते हैं और चैन के साथ घर में सोना चाहते हैं, ना कि दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बस काम करना है, सैलरी आए घर पे, इनका बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ना है और यही चाहते हैं। इसके अलावा बंगाल की आवाम कुछ नहीं चाहती है। नेशनल न्यूज़ 99.98% बीजेपी वालों के हाथ में है। किसी का डायरेक्ट है परसेंटेज, किसी का भाइयों के पसंद, अंबानी या अडानी, अमित शाह, सब चैनल तो बिक चुका है, कोई चैनल बचा नहीं है। ठीक है ना? तो इन लोगों के पास 3 मुद्दा के अलावा कोई और मुद्दा, मुझे जब से ये लोग आए हैं सरकार में 2014 से, अब 3 मुद्दा के अलावा चौथा मुद्दा मुझे बता दीजिए, मैं आपको आपके सामने जवाब दूंगा। ठीक है ना? पहला मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान का है, दूसरा मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का है, तीसरा मुद्दा मंदिर और मस्जिद का है, चौथा मुद्दा आप दिखा दीजिए मुझे, कोई मुद्दा है तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। कैसे विकास के मुद्दे पे बात नहीं करती है ममता बनर्जी? विकास के मुद्दे को लेकर आई और 34 साल का गढ़, जिसे गढ़ माना जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था, सीपीएम वाले कारपोरेशन में अपना घर बना लिए थे, जितने भी सरकारी दफ्तर थे उनको अपना घर बना लिए थे, बिस्तर बोरिया सब वही था उनका कि वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। लेकिन एक सच्चाई की आंधी आती है और एक ज़मीनी नेता जो ज़मीन से चल के आगे बढ़ी है, वो जब सच्चाई दुनिया को दिखाती है कि राजनीति किसको बोलते हैं और आवाम का सेवा किसको बोला जाता है, तो आवाम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है टीएमसी में। और जब तक तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जिंदा रहेगी, तृणमूल सरकार को कोई हिला नहीं सकता, ये मेरा दावा है। उससे नफरत है, एक तरफ आप नफरत भी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 200 पार, तो वोट आपको कौन देगा? बंगाली को तो आप पहले जेल में भिजवा देते हैं, बांग्लादेश भिजवा देते हैं, बांग्लादेश की सरकार बोलती है कि इंडियन सिटीजन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है ये इंडियन सिटीजन है, और शुभेंदु जी घर में अपना मुड़ी खाते हैं बैठ के, अब बड़े बड़े भाषण देते हैं चैनल पे आके। तो इन लोगों का बात का कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग बस न्यूज़ में आता है, नेशनल न्यूज़ में डिबेट करता है, और जो बात इनको बोला जाता है वही सवाल सामने वाले करते हैं, इनसे जवाब दे के चले जाते हैं। इनसे पूछिए ना कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? अमित शाह जी ने बोला था कि एक एक आदमी, एक एक बंदे के अकाउंट में, एक एक आवाम के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया हम डालेंगे। तो पैसा 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ का नौकरी कहाँ गया? आपने कहा था नोटबंदी कर देंगे, ब्लैक माल पूरा अंदर आ जाएगा, तो ब्लैक आया कहाँ? ब्लैक तो वाइट करवा दिया आपने रातों राती। जितने पैसे थे बीजेपी के, सब रातों राती उसको वाइट करा दिया गया। तो आपका जबान का कोई कीमत ही नहीं है, आप तो सिर्फ धमका के, चमका के और मशीन में खेला करके जीत रहे हैं। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, आप हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना क्यों नहीं चाहते हैं? इसका रीज़न कोई भी बीजेपी का नेता, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक बीजेपी, ऑल ओवर इंडिया बीजेपी का नेता मुझे इस बात पे बहस कर ले, डिबेट कर ले कि आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराना क्यों नहीं चाहते हैं। जो जज उनके खिलाफ फैसला करते हैं रात उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई फैसला करते हैं तो जज का लापता हो जाते हैं। तो उनसे तो सब डरी हुई है, बीजेपी से सब डरी हुई है, हर सिस्टम डरा हुआ है। तो डर से काम कर रहा है, कोई मजबूरी में काम कर रहा है, कोई पैसे के लालच में काम कर रहा है। तो उनसे सवाल जवाब कौन करेगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत सुना आपने? सीरियल आता था एक,
मूंगेली लाल से हसीन सपने। तो सपना देखना अच्छी बात है, सपना सच नहीं होता। 100 सपना में एक आध सपना ऊपर वाला सच कर देता है, नियत अच्छा हो तो। इनका तो नियत में ही खोट है, सपना सच कहाँ से होगा। जितने सीट है ना, 10 से 15 सीट कम होंगे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ।